नाम गौरी शंकर सिंह और ये जो क्षत्रिय महासभा की जो आगरा के संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसका मुझे संयोजक हो मेरे संघर्ष समिति जो कार्यक्रम की है ना उनके अध्यक्ष तो संयोजक कहिए। संयोजक मेरे बगल में श्री प्रताप सिंह कालवी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये शायद आप जानते हो तो एक कालवी साहब केंद्रीय मंत्री हुए थे, उनके पौत्र हैं आप, यही संस्थापक हैं करणी सेना के सबसे पुराने। आप बताएंगे अब आप बताइए विषय क्या है आज का विषय जैसा कि आपको पता है कि अब क्योंकि इशारे को निशाने को चेंज कर दिया गया है। अब उद्देश्य यह है कि कल के दिन महाराणा सांगा की जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती को उनको श्रद्धांजलि देना ही प्रकट रूप से हमारा एकमात्र उद्देश्य है। कार्यक्रम सब क्षत्रिय इकट्ठे हो रहे हैं गढ़ी रामी में, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, संभावना लाखों लोगों की आने की है, तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी आपने। संदेश ये है कि लोकतंत्र में आम आदमी को आदत पड़ गई है कि किसी भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आदमी को और वो कुछ भी बोल देता है। जब तक उसके पक्ष के लोग या उस विचार के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक दूसरे लोगों को उन्हें रोक नहीं पाएंगे, अब वो बोलते ही रहेंगे। तो बस सिर्फ ये इतना है कि कम से कम आप राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति ऐसी अनर्गल बात तो नहीं कहें। उसका एक ही रास्ता है कि उस पक्ष के लोग इकट्ठे होकर के जवाब दें। क्या लगता है, क्या माने कि सभा होगी रामलीला सुमन का क्या प्रयास तो यही है कि रामलीला सुमन का कोई जिक्र नहीं हो, क्योंकि उसके जिक्र करने का मतलब है हम उसे और ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात कहेंगे, लोगों से यही समझाया है कि अब विरोध से मतलब नहीं है कोई, हमें सिर्फ ये प्रस्थापित करना है कि राणा सांगा वास्तविक रूप से महान थे, बस इतनी सी बात है। भूपेंद्र राणा के आने की क्या संभावना? ये प्रश्न मैं समझता हूँ उसका न तो उत्तर जरूरी है और न हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। आ भी सकता है, वो बालक है, हमारा उत्साही बालक है, उसके बारे में क्या कहें, आएगा कि नहीं आएगा। आपकी सभा को लेकर रामलीला सुमन के घर पर सतर्कता, हालांकि तैनात है और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी गई, वो स्वाभाविक है और ये दायित्व भी है शासन का कि किसी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई से बचाया जाए, क्योंकि जब झगड़े होते हैं तो दोनों ही पक्षों को हानि होती है और इस समय इस पक्ष के लोग हमारे पक्ष के लोग थोड़े आक्रोश में तो हैं ही, तो ये प्रशासन को पढ़ना भी चाहिए। उसमें हमारे कुछ नहीं करेंगे नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब ये वैचारिक रूप से कहीं इसमें कोई बात नहीं है कि हम कुछ करें। यानी कि अभी तक जो बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि रामलीला सुमन को माफ नहीं किया जाएगा, उनसे अब माफी नहीं मांगी जाएगी और क्या नाम है इसका जो उन्होंने कहा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब इसमें इस जयंती पर या श्रद्धांजलि सभा पर इस तरह का कोई विचार? इसका उत्तर वही देंगे जिन्होंने ये बात कही है। हमारा तो ये प्रयास है, क्योंकि आपसे इस बात को किन शब्दों में कहें कि देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही नेता है जो योगी है हमारा, और तो कोई है नहीं, और हम उनको भी असहज कर दें ये हमारे लिए बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम कतई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन असहज हो। हमें अपनी बात कहनी है, संदेश देना है और हम बखूबी देंगे। और इस प्रश्न को स्थगित ही रखें, क्योंकि बेसिकली संसार में और आप इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आप कर क्या सकते हैं। अगर वो आदमी इस बात को मान ले तो अब क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं अब नए लड़के क्या कहेंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कि जब आदमी ने गलती मान ली बात खत्म। तो तरीका तो यही है, लेकिन आप युवकों को नहीं समझा सकते हैं ना। तो जब भीड़ हो तो वो भीड़ कभी नैतिक नहीं होती है, इस साधारण सी बात है। भीड़ कभी भी, भीड़ का जो कैरेक्टर है वो नैतिकताओं से आबद्ध नहीं होता है, वो तो जो जिसके मन में आई तो कहने लगा। मैं प्रताप सिंह कालवी राजस्थान जयपुर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना और जो संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब उनका बेटा हूँ। तो सबसे पहले दो भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है और उसमें सबसे बड़ी एक है कि इसके कार्यक्रम की जो अनुमति है
ये अनुमति लेटर सरकार से मिला गया है और लगभग काफ़ी सारी अनुमतियाँ एप्लीकेशन दी थी। फिर एक संघर्ष समिति बनी, संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी बने, तो उनकी अध्यक्षता और संयोजक में और सभी संगठन है, लगभग काफ़ी संगठनों के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, अध्यक्ष भी हैं और हमको ये परमिशन दी गई है। तो आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से, सबको कहना चाह रहे हैं कि भाई हमको एक सरकार से पूरी अनुमति मिली है प्रोग्राम राणा सांगा की जयंती करने का। और दूसरा काम जो एक फैलाया जा रहा है कि लोकल थानाओं में, अलग अलग गांव में, घरों में मतलब नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि साहब अगर कार्यक्रम में आए, अगर कुछ आपत्तिजनक आप लोग करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे सब कभी रात को 11 बजे तक लोकल विधायक और कमिश्नर साहब के साथ, उनके कमिश्नर साहब की तरफ से पैरवी भी जो लोग भी आए, डीसीपी साहब वगैरह आए, उनके साथ बैठ के चर्चा हुई कि साहब ये नोटिस बंद कर। तो उनके संज्ञान में भी नहीं था और वो लोकल थाने क्या उद्देश्य से दे रहे थे ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है इस कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए कौन कर रहा है, प्रशासन के तौर से, सरकार की तरफ से, तो ये भ्रांतियां बंद हो जाए और इस जयंती को, राणा सांगा की जो जयंती का है, उसके मजबूती के तौर पर, ऐतिहासिक तौर में आगरा की धरती पे हम लोग पूरे आगरा के संगठन मिलकर हम लोग मजबूती से यहाँ पे इसको बनाएंगे। भीड़ नियंत्रण तो से बाहर होते हैं, बाकी जयंती हर साल देखो अलग अलग जगहों पे बनाई जाती है, लेकिन इस बार आक्रोश थोड़ा वैसे है कि को मानते हैं और उनके जितने भी वंशज हैं उनको भी गाली दिए। मानने वाला तो हर सनातनी, चाहे कोई भी, और कालवी साहब ने करनी सेना बनाई है और उसके वट वृक्ष भी हैं। तो हर प्रदेश से संगठन मौजूद ही है, राजस्थान, गुजरात, एमपी वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह सारे आ रहे हैं। साहब ने कहा कि भाई हम एक बहुत ही संयम तरीके से बनाना चाह रहे हैं ताकि हमको जो गाली दी है, और इन्होंने आपने कहा भी है कि साहब अगर मुलायम सिंह जी को गाली दे, रामजीलाल सुमन को भी गाली कोई देता है तो उनके बेटे का भी खून खोलेगा, रामजीलाल के बाप को भी गाली देते हैं तो रामजीलाल का भी खून खोलेगा। तो जो महानायक 700 साल पहले जो भारत के, अपने देश के लिए, अखंडता के लिए बाहर के आक्रामणकर्ताओं से जो भिड़ा है और गलत इतिहास के पन्ने पलटने की जो कोशिश कर रहे हैं रामजीलाल सुमन, ये ना तो इतिहासकार हैं, ना इनको ज्ञान है। और बाबर ने खुद अपने जीवनी में लिखा है, तो कल तो मेरी भी जीवनी में मैं अगर लिखूं और कह दूं मोदी जी मिलने आए थे, मेरे को पाकिस्तान का कुछ हिस्सा दे रहे थे, ये तो कोई मेरी मन गढ़ंत की, मेरी अगर जीवनी की कहानी है उसमें साक्ष्य भी होने चाहिए, तर्क भी होने चाहिए, उसमें सबूत भी होने चाहिए। तो ये सबूत भारत के दूसरे जितने भी इतिहासकार हैं कहीं नहीं मिलते। और जब लोधी को हरा चुके हैं राणा सांगा 2 बार, तो ये कहीं भी नहीं हो सकता कि बाबर को बाहर से बुलाएंगे। बाबर को बाहर लोधी के ही जो उनके गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने, और उनके चाचा थे, उन्होंने 2 जनों ने मिलकर बाबर को यहाँ बुलाया, वो भी बाबरनामा में लिखा हुआ भी है और दूसरे इतिहासकार भी बताते हैं। तो इतिहास पूरा तोड़ मोड़ के ये गढ़ा जा रहा है और ना हमारी एक इसमें वो आ रहा है कि ना तो हमारी दलितों से लड़ाई है, ना समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है रामजीलाल सुमन के विचार से। और ये चंद्रशेखर जी के भी शिष्य रहे हुए हैं और मेरे दादा साहब उस टाइम वो भी ऊर्जा मंत्री थे, तो ये क्षत्रिय के शिष्य रहे हुए हैं। ये नहीं, मुलायम सिंह जी यादव भी, उनमें का भी योगदान चंद्रशेखर जी का है उनकी सरकार बनाने का 2 बार, और राजपूतों का योगदान, क्षत्रियों का योगदान मुलायम सिंह की सरकार लाने में भी है और रामजीलाल सुमन को जिताने में भी है। तो ये जाति का जो जहर बोल रहे हैं, इसका खंडन आपके बहन मायावती जी ने भी किया है और दूसरे दलित समुदायों ने भी किया है कि ये जातिवाद लड़ाई का एक काम कर रहे हैं और रामजीलाल सुमन खतरा है और इस संगठन से खतरा है, इस प्रोग्राम से खतरा है। अगर इनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी योगी सरकार की, वर्तमान भाजपा सरकार की। हाँ, तो देखो जो गलत के साथ ये अगर उसका गलती वर्तमान सरकार पे थोपना चाह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो हमसे ज्यादा डर नहीं है रामजीलाल को अगर कुछ होता है।
हमसे ज्यादा डर तो उनको सपा से डरना चाहिए, क्योंकि सपा का खुद का इतिहास रहा है कि उनके साथ उनके पार्टी वाले धोखा बिल्कुल कर देते हैं। सपा वाले अपने सपा वाले उम्मीदवारों के साथ, एमपी एमएलए के साथ, उनका इतिहास उठा के देख लिए। मुलायम सिंह जी से लेके इनको, रामजी लाल सुमन को हमसे ज्यादा उनको सपा से खतरा है, ना तो बीजेपी से खतरा, ना करनी सेना से खतरा। हम तो कह रहे हैं, हम तो कोई बंद कमरे में काम भी नहीं कर रहे, यहाँ पे उनको चेतावनी देके, तारीख देके यहाँ पे उनके लोग आए, बातचीत करते। उन्होंने उल्टा जो पथराव किया उसमें पुलिस भी कर्मी भी घायल हुए, पत्रकार बंधु भी घायल हुए, और हम तो ना तो लाठी लेके गए ना पत्थर लेके गए, बातचीत वार्ता करने गए। तो साहब, अगर हमारे महापुरुषों के लिए कुछ कह रहे हो तो बातचीत करो आप। और उसमें हमारी एक कुछ और भी मांगे हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। दूसरा, हमारे जो थानाओं में जो उस दिन जो कार्रवाई हुई, जो केस लगे हमारे यहाँ पे, जो युवा उस दिन बात करने गए थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तीसरी बात, जो राणा सांगा जी को एक भारत रत्न उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अभी किया गया है, तो राणा सांगा को बिल्कुल किया जाए। और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आपके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, वो भी हमारी मांग रहेगी कि राणा सांगा के नाम से उसका एयरपोर्ट का नाम किया जाए। और पांचवी हमारी है कि शिक्षा में सिंह सरवैया चौहान, केवल ये मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा का कार्यक्रम नहीं है, इसमें से जितनी भी हमारे क्षत्रिय संगठन है सभी एकजुट हैं। सभी करणी सेना की भी कई सेना हैं, वो सारी एकजुट हैं, और ये सारे और भी सनातन धर्म के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि ये देश के महापुरुष महाराणा संग्राम सिंह के व्यक्तित्व पर उंगली उठाई गई है। तो इसलिए सब लोग एकजुट हैं, और कल लाखों की संख्या में हम लोग वहाँ उनके प्रति, उनके सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए खड़े हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य छोटे बड़े से नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समाज के महापुरुष के बारे में अगर कोई अपमानजनक बात करता है तो वो अपनी गलती नहीं स्वीकारे और अब तक उसका एहसास उसको ना हो, तब तक ये लड़ाई तो हमारी लड़ाई होनी चाहिए। और निश्चित ही हमको रामलाल सुमन से माफ़ी मंगवानी चाहिए, वो किसी रूप में हो, लेकिन माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था को भी नहीं चाहते किसी तरह का व्यवधान पड़े, लेकिन हमारी एक दो मांगें और भी हैं। जैसे हमने मांग रखी है, उस दिन डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था कि रामलाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। दूसरा, संसद में राष्ट्रपति ऐसा कानून बनाए कि जो सबसे बड़े सदन में बैठकर कोई भी व्यक्ति जाता है, वो किसी भी देश के महापुरुष पर कुछ भी बोल देता है, तो वो देशद्रोह की एक उसमें कानून बनना चाहिए। और वहाँ पर इस तरह के वक्तव्य को केवल उसके पटल से निकाल देना नहीं, उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर कानूनी दायरे में लाना चाहिए, जिससे किसी भी धर्म, किसी जात के महापुरुष का कोई अपमान ना कर सके। जब सबसे बड़े सदन में ही अपमान करेगा तो नीचे आम जनमानस में तो ये आम बात हो जाएगी। तो हमारा ये निवेदन है कि इनकी जो सदस्यता है तो समाप्त की जाए, और ये कानून बने कि कोई भी आदमी सदन में, उच्च सदन हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी सदन हो, किसी के विरुद्ध ना बोले। दूसरा, हमारे लोगों पर जो 26 तारीख को, 26 ही थी ना शायद उस दिन, जो पथराव किया सुमन की छत से, लोग हमारे चोटिल हुए हैं और हमारे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, वो मुकदमा निरस्त किया जाए। और रामलाल सुमन की छत से जिन्होंने पथराव किया, उनके लड़के ने और उनके साथ जो जो लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। ये हम लोगों इसको कल प्रमुखता से इस बात को रखेंगे कि ठीक है, हम रामलाल सुमन के घर नहीं जा रहे, लेकिन हमारे साथ जो, और कम से कम उनके प्रति, उनके खिलाफ जिन्होंने जिस घटना को एक साजिश के रूप में दूसरे तरीके से, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था रामलाल सुमन के यहाँ उसके बाहर, लेकिन ये तो उत्तेजना तो उनकी छत से ही पैदा पूर्ण घटना हुई। लेकिन हमारे लोग उसमें जो सम्मिलित हैं, हम ये हमारी बड़ी सभा है, जो भी कल वहाँ निर्णय होगा हम सबके साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आप हमारी ये बात प्रशासन तक पहुंचाएं। कल तक रामलाल सुमन अगर माफ़ी मांगे, छत्री बहुत उदार होता है, ऐसा नहीं कि छत्री माफ़ नहीं करे। छत्री ने हमेशा किसी ने गलती मान के उसके दर पे आ गया, बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ कर दिया है। तो अगर रामलाल सुमन अगर माफ़ी मांगते हैं
हो सकता है कल कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लोग उसको अपना लें, लेकिन इस बात को आप प्रशासन से भी कहिए। भाई प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए 300 कंपनियां लगा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है? भाई आपने गलती की है तो आप उसका एहसास करें। भाई पूरा शहर, पूरे हम कितना ही लोगों को समझाएं बुझाएं, लेकिन भाई किसी के मेरे पास समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं के फोन आए, उन्होंने कहा भी चौहान साहब क्या करें। मैंने आप बताओ, कोई मुलायम सिंह को गाली देगा या मुलायम सिंह के पिताजी को गाली देगा तो तुम लोग क्या करोगे? यादवों से पूछा। तो ऐसे हमारे पूर्वजों को गाली दी है तो कम से कम गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। तो कल का जो कार्यक्रम है सभाओं के वो हैं। कौन से जी, मैं ठाकुर देवेंद्र सिंह चौहान। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, सारा शहर देख रहा है, सारा देश देख रहा है। यानी इतना अशोभनीय बयान देने के बाद ये रामजीलाल सुमन अभी अड़ेंगे, यानी माफी नहीं मांग रहे हैं, तो ये क्या मैसेज जाता है? और जो दलित समाज है, सामान्य समाज है, बैकवर्ड समाज है, सब संयुक्त होकर महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और ये तुच्छ बयान देके ये कुछ एक वर्ग को भ्रमित कर समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के ये बयान दे रहे हैं। अब जैसे आज संयुक्त करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मेवाड़ी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष जी हैं, बड़े भाई साहब गौरी शंकर भाई साहब जी हैं, और हमारे बड़े भाई साहब, तमाम ये सब हमारे बड़े भाई साहब और सभी क्षत्रिय लोग हैं हम यहाँ। और यहाँ हिंदू सनातन धर्म में महाराणा प्रताप हमारे देश के और हमारे सब हिंदुओं के आदर्श थे और आदर्श रहेंगे। अब आपने देखा रामजीलाल सुमन जी के यहाँ अभी तो जैसे कहते हैं ना कि अभी तो पुतला हमने जलाया है, तनेक तुम्हारा दरवाजा खटखटाया है, फिर ये रामजीलाल सुमन चिल्लाएंगे कि क्षत्रियों ने मुझे जिंदा जलाया है। अगर ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे, प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक सनातनी सब एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर, जैसे भी जो होगा उस पर हम चलेंगे।